हेलो क्लास 11। आज हम न्यूमेरिकल्स के लिए डील करेंगे जो कि वर्क डन के ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे। सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आपकी बुक में सॉल्व्ड है बेटा, ये आप प्लीज इनको ध्यान से देखते हुए चलेंगे। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन, मतलब किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के चेंजेस को एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट है नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इट मीन्स एग्जाम्पल फर्स्ट हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम डील कर रहे हैं। क्या कह रहा है? नो हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ द हीट टेक्स प्लेस। ठीक है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन W वहां काम कर रहा है, वर्क डन हो रहा है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, अब डेल Q यानी कि Q जो है जब जीरो होता है तो कैसी प्रोसेस होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस। रिमेंबर दैट, एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, इट मीन्स Q बिकम्स जीरो, लेकिन W काम कर रहा है तो डेल ही तो काम करेगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव? सिस्टम की दीवारें कैसी हैं? यू रिमेंबर दैट व्हेन एडियाबेटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस तो हमारे सिस्टम की वॉल्स कैसी होंगी? एडियाबेटिक वॉल्स होंगी, है ना। ये आपको मैंने करवाया था ना अपने पिछले वीडियोस में, हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जिस सिस्टम की बाउंड्री में एक्सचेंज ऑफ हीट ना हो सके वो बाउंड्री कैसी होती है? एडियाबेटिक बाउंड्री। एक बताई थी आपको डायाथर्मल बाउंड्री जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, यानी कि दैट इज कंडक्टिंग वॉल। दिस इज नॉन कंडक्टिंग वॉल, राइट। चलिए सेकेंड पार्ट इसी का देखते हैं। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इट मीन्स W इज जीरो, वर्क डन नहीं हो रहा है। नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बट Q मीन्स हीट, अमाउंट ऑफ हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही है। व्हाट टाइप ऑफ द वॉल सिस्टम है? अब आप बताइए, वर्क डन नहीं हो रहा, चेंज इन वर्क डन नहीं है, लेकिन सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। बिल्कुल सीधी सी बात है, डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। W जीरो है और डेल E जो है वो बेटा हम कैसी बोल रहे हैं? अगर हमारे पास Q प्लस जीरो है तो हमारी डेल E कैसी रहेगी? और हम Q को क्या बोल रहे हैं? Q हमारा कैसा है? नेगेटिव है। Q कैसा है? नेगेटिव है, तो हमारी इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा? नेगेटिव। एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस, अगर एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस होता है तो दीवारें कैसी हैं? कंडक्टिंग, राइट। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी इन दीज टू केसेस। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। हमें यहाँ सबसे ज्यादा किस पर ध्यान देना है? साइन कन्वेंशंस पर। अगर साइन कन्वेंशन अप्रोप्रिएट है तो हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला कह रहा है एब्जॉर्ब्स 15 किलो जूल ऑफ हीट एंड डज 5 किलो जूल ऑफ वर्क। यानी कि अगर सिस्टम 15 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, बेटा यू जस्ट रिमेंबर अबाउट द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस पे ध्यान देंगे। Q यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है, इट मीन्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव, राइट। कह रहा है कि डज, कौन काम कर रहा है? सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम काम कर रहा है तो एक्सपेंशन होता है। वर्क डन क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सिस्टम पर काम हो रहा है या सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है। सिस्टम हीट ले रहा है या सिस्टम हीट दे रहा है। अगर ये बातें आपको ध्यान है तो आप इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हो। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स Q प्लस W कहता है नाउ पुट द वैल्यूज। Q इज 15 एंड W इज 5। ठीक है, आई वाज पुटिंग द वैल्यूज 10 किलो जूल। कैसा है ये 10 किलो जूल? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम कहेंगे दैट इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर इतना काम करता है तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। Now the second part shows that 5 kilojoule work done on the system. On the system means compression. W यहाँ पर नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। 5 किलोजूल यहाँ पर वर्क डन हुआ, लेकिन कैसा? कंप्रेशन में, सॉरी एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में वर्क डन हुआ। कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है, एक्सपेंशन में नेगेटिव होता है। यू रिमेंबर दैट। एंड 15 किलोजूल ऑफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम। हीट इवॉल्व हो रही है, दैट इज नेगेटिव 15 किलो जूल।
Now again you apply the first law of thermodynamics, del E is equal to Q plus W. Q is your positive, negative 15 and W is your positive. Again you got 10 but in form of negative. So del E is equal to minus 10 kilojoule, which is shows that decrease in internal energy. बेटा आपको यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन साइन कन्वेंशंस को ध्यान रखना। आपकी लैंग्वेज में ही ये साइन कन्वेंशंस होते हैं। मैं यहाँ पर बताती हूँ, एब्जॉर्ब अगर हीट हो रही हो, अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हो, सिस्टम अगर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो वो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अगर सिस्टम हीट को इवॉल्व कर रहा है तो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। वर्क डन जो है बाय द सिस्टम हो तो बेटा दैट इज एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन होता है, वो नेगेटिव होगा। वर्क डन बेटा अगर सिस्टम पे हो, ऑन द सिस्टम हो तो बेटा वो कैसा होगा? दैट शुड बी पॉजिटिव। आप अगर ये साइन कन्वेंशंस याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वर्क डन पर है हमारे पास। ये कह रहा है कैलकुलेट W यानी कि वर्क डन, हीट एंड इंटरनल एनर्जी। आई जस्ट राइट इट del U, दैट इज del E। सिमिलर है आपकी बुक में, अगर del U दे रखा है तो डजंट चेंज इट ए del U एंड यू जस्ट राइट इट del E, दोनों सेम चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। When 0.75 mole of an ideal gas expands isothermally, it means temperature kept constant. ध्यान दीजिएगा, reversibly at 27 degree from a volume of 15 liter to 25 liter. हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करना है, हीट कैलकुलेट करनी है, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं। जब वर्क डन हम रिवर्सिबली, आइसोथर्मल रिवर्सिबली करते हैं तो वर्क डन के लिए रिलेशन हमने किया हुआ है, माइनस, आप लोगों को याद होगा जब आपने वैल्यूज की थी तो माइनस nRT ln V2 बाई V1 आपने किया था, ठीक है। V2 बाई V1 ये रिलेशन हमने किया था जब हमने वर्क डन के लिए P डेल V यानी कि PdV को इंटीग्रेट किया था, तो हमें ये रिलेशन मिला था। हम इस नेचुरल लॉ को सॉल्व करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है 2.303 nRT log V2 बाई V1, ठीक है बेटा। नेगेटिव साइन किसको शो कर रहा है? एक्सपेंशन को। नेगेटिव साइन, जो साइन यहां पर है बेटा, शोज एक्सपेंशन, ठीक है, शोज एक्सपेंशन यानी कि वर्क डन एक्सपेंशन में हो रहा है, ठीक है। अब बेटा जब जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, एन की वैल्यू आपको 0.75 है, आर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी थी 0.1834 किलो जूल होती है, जूल पर मोल पर केल्विन होती है, आई थिंक यही होती होगी 314, दैट इज 314, राइट, 314 जूल पर केल्विन पर मोल। और T बेटा 27 डिग्री सेल्सियस है, 273 से आप इसको प्लस करेंगे तो दैट इज 300 केल्विन। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू है W के लिए? -2.303 इंटू में 0.75 इंटू में 8.314 इंटू में 300 केल्विन, राइट। अब बारी आती है लॉग V2 बाई V1। बेटा V और V2 दोनों हमें मिले हुए, यानी कि 15 लीटर से 25 लीटर पर हम पहुंचे, तो V2 कितना है हमारे पास? V2 कितना है? 25 है, V2 हमारे पास 25 है और V1 हमारे पास 15 है। आप इस बात को फिर से यहाँ पे रिमेम्बराइज कर सकते हो, V1 हमारा 15 लीटर है, V2 हमारा 25 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ तक तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक तो आपको कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। सभी बच्चों को समस्या यहाँ है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 303 इंटू में 0.75 इंटू में 8.314 इंटू में 300। आप इसको ऐसे लिख लो, log 25 माइनस log 15। और बेटा log 25 क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी लग गई ना लॉगरिथम की,
log 25 माइनस log 15 की वैल्यू आपको देखनी हमने सिखा रखी है कि आप अपने log टेबल में 25 का 0 देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, log 15 के लिए 15 का 0 देखेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो आप इनकी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे। जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा -955.5 जूल। दैट इज योर वर्क डन। ये वर्क डन आपका आ गया, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व जब हम करेंगे, जब हम इनके वैल्यूज लिखेंगे, वैल्यूज आपको लिखनी आती है ना, नहीं आती है तो मैं आपको फिर से बताती हूँ बेटा। log 25 की जो वैल्यू है वो 25 में 0 देखेंगे, दैट इज 39379, दैट इज ये 2 डेसिमल है तो 1.39979 माइनस 15 तो 1.15 के लिए 0 देखेंगे 1761। तो बेटा इस तरीके से आप इन वैल्यूज को करोगे, ठीक है, इन वैल्यूज को करोगे या ऐसे करो, इसको 0.3, इसको 0.3। अब इन वैल्यूज को आप माइनस करोगे तब आपको इनकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करनी है, डेल ई। लेकिन बेटा जब हमने फर्स्ट लॉ किया था तो आपको याद होगा वहां पर आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे। मैंने कहा था जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है इट मीन्स डेल टी बिकम्स 0, तो डेल ई भी क्या रहेगी 0। डेल ई भी 0 रहेगी तो बेटा क्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और डेल ई 0 होगी तो बेटा क्या रहेगा, क्यू क्या हो गया है ना, क्यू क्या हो गया बेटा माइनस डब्ल्यू हो गया। और डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा -9.5। अब माइनस माइनस प्लस हो गए तो 955.5 जूल जो है बेटा वो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की, वो क्यू के लिए आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं एंथैल्पी पे बेस्ड, एंथैल्पी कैलकुलेशन और उसके रिलेशंस पे बेस्ड। रिलेशन क्या था, QP इक्वल्स टू QV प्लस डेल NGRT। बेटा हमने इससे पहले एंथैल्पी चेंज निकाला H इज इक्वल टू E प्लस PdV, और QV किसके बराबर था, इंटरनल एनर्जी के, और QP किसके बराबर था, एंथैल्पी चेंज की, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बेटा क्वेश्चन हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आया है। बेंजीन हमने एक सिस्टम के तौर पर यहाँ पर लिया है। कह रहा है कि जब आप बेंजीन को जलाओगे, जब आप बेंजीन को कंबस्ट करोगे, कब, जब उसकी वॉल्यूम क्या होगी, कांस्टेंट, तो जो हीट निकलेगी वो कितनी होगी, वो होगी 3263.9 किलो जूल। बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम हीट कैलकुलेट करते हैं तो वो किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के। तो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। इट मींस वी जस्ट कैलकुलेट द QP और डेल H, या तो QP कैलकुलेट करने के लिए बोला है या डेल H, ठीक है। तो QV हमारे पास है, QP हमें कैलकुलेट करना है, एंड दिस वन इज द रिलेशन। उसके लिए हमें सबसे पहले पता हो कि सिस्टम क्या है। सिस्टम है कि बेंजीन को ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में अगर आप कंबस्ट करते हो तो आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है, H2O लिक्विड की फॉर्म में। दिस इज द रिएक्शन फॉर द प्रोसेस। ये हमारा सिस्टम है। सबसे पहला काम हमारा इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। 6 कार्बन है तो वी जस्ट राइट हियर 6 हाइड्रोजन है, वी जस्ट राइट हियर 3 to 6। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 to 12 और 3 15। यहाँ पर कितने हैं 7, यहाँ पर 2 है तो 15/2 कर दें हम। 15/2 से 15 ऑक्सीजन एटम्स बच गए, राइट। 15/2 ओके है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम यहाँ से देखो, हमने पिछले डेरिवेशंस में किया हुआ है कि डेल NG क्या है। डेल NG इस रिएक्शन में से निकलेगा, तो सबसे पहले हम डेल NG निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए है, ये ध्यान रखने वाली बात है,
सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स ही यहाँ पर देखे जाएंगे। बेटा रिएक्टेंट साइड सिर्फ ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। तो प्रोडक्ट में कौन है 6 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्टेंट में कौन है 15/2 मोल ऑफ द ऑक्सीजन। अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2, यहाँ कितना हो गया 6 to 12, 12 माइनस 15 दैट इज -3/2। ये -3/2 बेटा क्या आ गए डेल Ng, ठीक है। कैसे आए देखो फिर से, ये रिएक्शन है, ये हिस्सा हमारा रिएक्टेंट है और ये हिस्सा हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है बेटा। ना तो बेंजीन, जिसको बेंजीन बोल रहे हैं, ना तो बेंजीन हमारी गैसियस है और ना ही वाटर हमारा गैसियस है। जो गैसियस होते हैं उन्हीं के मोल्स को हम डिफरेंस में लेते हैं तब डेल Ng निकलता है। यहाँ पर यानी कि रिएक्टेंट साइड 15/2 मोल है बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के और यहाँ पर 6 मोल हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के। तो प्रोडक्ट में 6 हो गया, रिएक्टेंट में 15/2 हो गया। मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला -3/2 दैट इज डेल Ng। और कुछ यहाँ पर भरने लायक है, हम यहाँ पर देखेंगे, हमें मिली हुई है डेल E की वैल्यू 3263.9 किलो जूल, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है R की वो भी किलो जूल में होनी चाहिए, दैट शुड बी 0.08314 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, इतनी ही होनी चाहिए बेटा। नंबर ऑफ मोल हमें मिल गए, दिस इज वन इज योर QV, ये QV है तो ये भी हमें मिल गया। अब हम वैल्यू पुट करते हैं उस रिलेशन में। QP कैलकुलेट करना है, QV की वैल्यू है 3263.9, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस में डेल Ng की वैल्यू है -32, फिर वैल्यू है बेटा R की 0.0081314, ठीक है बेटा, ये किलो जूल पर मोल पर केल्विन में है। फिर बेटा टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ पर बेटा SATP चलता है, यू जस्ट रिमेम्बराइज दैट SATP टेम्परेचर होता है 298 केल्विन। So we just write here 298 Kelvin standard ambient temperature pressure। इस पूरे को बेटा सॉल्व करेंगे 623.9 माइनस, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस हो गया 3 कितना हो गया 7 किलो जूल पर मोल। बेटा इतना आने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3267.6 किलो जूल पर मोल। ये आ गया हमारे पास QP और QP ही क्या होता है डेल H। तो हमसे जो इन्होंने पूछा कि हीट ऑफ कंबशन कांस्टेंट प्रेशर पर निकालिए तो हमने क्या निकाल लिया हीट ऑफ कंबशन। आप इसको राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज के रिलेशनशिप पे है। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर। एक स्विमर है, तैराक है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है। जब वो बाहर निकल के आता है तो उसके पूरे शरीर पर पानी की कोटिंग होती है, ठीक है, जिसका अमाउंट है 18 ग्राम, यानी कि उसका जो वेट है उस वक्त जिस पानी का 18 ग्राम है। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू इवेपोरेट दिस वाटर। उस 18 ग्राम पानी को इवेपोरेट करवाने के लिए कितनी हीट हमें चाहिएगी। टेम्परेचर अगर 298 केल्विन हो, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि उस सिस्टम यानी कि वाटर के लिए उस वक्त की इंटरनल एनर्जी बताइए। अगर वेपोराइजेशन एनर्जी पानी की यानी कि डेल H दैट इज एंथैल्पी, डेल H अगर उस पानी के लिए 40.66 किलो जूल पर मोल है तो चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। कह रहा है कि पानी जो है वो लिक्विड कंडीशन से गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। वेरी गुड। H2O जो है वो लिक्विड कंडीशन से गैसियस कंडीशन में कन्वर्ट हो रहा है। इट इज द अवर स्टेटमेंट, क्लियर।
अब यहाँ से हमारे पास कुछ नहीं मिला हुआ, हमारे पास क्या है बेटा, देखो 18 ग्राम, ये भी 18 ग्राम है ना, और ये भी 18 ग्राम है। तो 18 ग्राम के लिए हमें नंबर ऑफ मोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हम देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, गिवन अमाउंट कितनी है बेटा, 18 ग्राम है। और बेटा वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है बेटा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 1 मोल। तो यहाँ पर जो पानी है वो 1 मोल है, यहाँ पर जो पानी है वो 1 मोल है। अब यहाँ से हम जो डेल एनजी निकालेंगे, डेल एनजी होता है नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट तो 1 है लेकिन रिएक्टेंट साइड तो गैसियस कंटेंट है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितने मोल आ रहे हैं, चेंज इन मोल इज द नंबर, तो कितने आ रहे हैं, डेल एन जी कितना हो गया, 1। सब कुछ यहां से क्लियर। नाउ जस्ट गो टू द रिलेशन, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमारा रिलेशन है। इसको आप रीअरेंज भी करते आए हो, इसी रिलेशन को हम ऐसे भी तो लिखते आए हैं ना, QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल एन जी आर टी। तो दोनों ही चीज़ें सेम हैं, ये हमने किए हुए हैं रिलेशन को। अब कह रहा है कि आपके पास डेल एन जी की वैल्यू 1 आ गई, आपके पास R की वैल्यू यहाँ पर किलो जूल पर मोल में रहेगी, क्योंकि आपको वैल्यू जो दे रखी है वो किलो जूल पर मोल में। तो कितनी हो गई, 0.08314 किलो जूल पर मोल, है ना, हो गई ना इसकी वैल्यू भी। अच्छा T यहाँ पर दे रखा है बेटा 298 केल्विन, अगर नहीं दे रखा होता है तो भी हमें SATP लेना होता है। अब डेल H की वैल्यू गिवन है, डेल E की निकालनी है, बाकी चीजें गिवन है। हम इस डेल E की वैल्यू को अगर इधर लाते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा डेल H माइनस डेल NgRT। नाउ पुट द वैल्यूज, डेल H की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 40.66 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस डेल Ng की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 0.08314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, एंड T इज इक्वल टू 298 केल्विन, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, 40.66 माइनस इस पूरे को सॉल्व किया, आंसर आया 3.10 किलो जूल। बेटा ये भी किलो जूल पर मोल में है, ये भी किलो जूल पर मोल में है, किलो जूल में है। तो नाउ अवर आंसर विल गेट, इसको माइनस कर देंगे हम, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 10 यहाँ पर तो आ गया 375 किलो जूल पर मोल। So your internal energy change for such reaction is 37.56 किलो जूल पर मोल। आई होप आपको क्वेश्चन आ गया समझ में। क्वेश्चन को समझ के करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रिलेशंस ही याद रखने हैं और हम इनको क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। प्लीज़ इसको राइट कीजिए और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए।